अभी इनसे दिखाएंगे। बहुत निराश हो गए थे, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला हुआ था आप लोगों से कि नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा वो प्रेगनेंसी रिवील होगा, तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं, लेकर चलते हैं आप लोगों को। ये जो ब्लॉग होगा आज का ना, ये वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगा। और क्या कहूँ, कुछ नहीं। और सबसे पहले जो है ना, हम मिलवाते हैं अपनी कान्हा से, जिनकी कृपा से हम सभी का काम पूरा होता है। और जीवन में दुख और सुख तो आता रहता है, बट हमें जो है भी मेरा जो मानना है वो यही मानना है कि भगवान पे सबसे ज़्यादा भरोसा करके चलना चाहिए। और मेरी लाइफ में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है मुझे, मेरी लाइफ में मुझे जो कुछ भी मिला हुआ है ना, वो इनकी बदौलत है। और ये जो खुशी है ना, ये तो साक्षात मतलब ऐसा लगता है कि एकदम मतलब इन्होंने सच में ये दिखा दिया कि मैं हूँ। इसमें कोई शक नहीं है। जैसे होता है ना, कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है तो एक मतलब थोड़ी देर के लिए विश्वास डगमगा जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ इनसे ही है, और जो कुछ भी हमें मिला हुआ है ना, वो इनसे ही मिला है। तो ये जो मैं आगे का ब्लॉग डालने जा रही हूँ, अभी जो क्लिप डालूँगी ये तब का है जब मुझे पहली बार ये पता चला था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो पहले जो है आप लोगों के साथ उसको शेयर कर लेते हैं, आप लोग उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर जो है मिलते हैं। ज़्यादा हम सस्पेंस में नहीं रखना चाहते हैं, बस आप लोग वो क्लिप देखिए, उसके बाद मिलते हैं। ऐसा लग रहा है ना कि हमको जिंदगी मिली हुई है, हमको फिर से अपनी जिंदगी मिल गई है। हम बहुत निराश हो गए थे, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। पर आप जानते हैं, दुनिया में ना, मैं आपसे बोल रही हूँ कि भगवान है, साक्षात है। मैंने देखा है। जब से वो मेरे पास आए, इतनी बड़ी हमको खुशी दे दी बिना मांगे। मैं मांग भी नहीं पाती थी, सच बता रही हूँ। मैं उनके पास जाती थी, बस सेवा करती थी, उनसे मांग नहीं पाती थी। अभी इनसे दिखाएंगे। सब कान्हा की कृपा है, सब
खाना वो खुशी दिए है ना जिसको हम सोच रहे थे, पता नहीं। सब अच्छा हो गया। जहाँ भगवान साथ में रहते हैं ना वहाँ सब ऐसे ही हो जाता है। मैंने इतना टेंशन लिया, डॉक्टर बोल रहे थे टेंशन मतलब नहीं था, मैंने इतना टेंशन लिया और सब ऐसे ही हो गया। तो आगे जो आप क्लिप देखे ये था दिसंबर 27 दिसंबर का था ये क्लिप। और मेरे जीवन का मतलब पूरे अपनी लाइफ की बात करें ना तो सबसे बेस्ट दिन वो था। मॉर्निंग का टाइम था, लगभग 5 बज रहे थे, 5:05 ऐसे समथिंग हो रहा होगा। ये क्लिप ठीक उसी टाइम का था। लड्डू गोपाल आप लोग देख रहे हो सो रहे थे। तो जब मेरी शादी हुई 2018 में तो मैं सोचती थी कि चलो जॉब वगैरह करूँगी, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, मतलब वैसी कोई वैसा वो नहीं था। लेकिन जब मुझे पता चला कि इनको जॉब करवाना नहीं पसंद था, बोलते थे जॉब नहीं करना है, भले ही कुछ बिज़नेस कर लो। फिर मैं बिज़नेस के लिए बोलती थी कि ठीक है पार्लर वगैरह का कोर्स करवा दो, मैं उसको कर लूँगी। फिर उसमें भी मतलब कोई कुछ पता नहीं चलता था, तो मुझे लगता था कि चलो ठीक है, मतलब बेबी हो जाएगा तो वो भी अच्छा रहेगा, टाइम से जो है सब कुछ हो जाएगा। लेकिन 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 1 साल 2 साल मैंने ज़्यादा वो नहीं किया। फिर 3 साल, जब चौथा साल मतलब बीत गया तब जो है मुझे मतलब पहले से भी मुझे टेंशन हो रही थी। बाकी सब लोग बोलते थे अरे भगवान मतलब है ना, सब अच्छा होगा, हो जाएगा। लेकिन मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि शादी के बाद से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, अकेला सा फील करती थी। तो मुझे लगता था ना कि अगर हो जाए, मतलब मैं कंसीव कर लेती हूँ तो वो अच्छा है। बट कहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो जब एक समय होता है, हर चीज़ का एक समय निर्धारित होता है। भगवान सच में मतलब कुछ चीज़ें जो है वो समय पे अपने आप देते हैं। तो 4 साल बाद मैं, जब 4 साल कंप्लीट हो गया तो मैं जून में जो है फर्स्ट ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट करवाई थी। और जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया तो पता चला, जो मेरा चेकअप वगैरह जांच वगैरह हुआ तो पता चला कि कुछ मतलब उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। पता चला कि जो मेरे एक्स हैं उनका साइज़ जो है साइज़ का प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है। जो साइज़ चाहिए वो 18 mm से लेकर 24-26 mm। तो मतलब ये सुनाई पड़ा PCOD था मुझे। फिर मैम ने बोला कि टेंशन नहीं लेना है, एकदम टेंशन फ्री रहना है, थोड़ा आप घर से बाहर निकलो, खुले वातावरण में रहो और योगा वगैरह करो। तो डॉक्टर ने ऐसा मुझसे बोला और जैसा बोला मैं वैसे ही, मेरे चाचा का डेथ हुआ, फिर हम लोगों का घर जाना हुआ। फिर वहाँ से मैं अपने पापा के यहाँ चली गई, अपने मायके से जहाँ हमारे पापा रहते थे वहाँ चली गई UP। वहाँ पे फिर मैंने योगा, रनिंग सब कुछ किया और ट्रीटमेंट भी हमारा मतलब 2-2.5 महीने का मेडिसिन हमारा चला हुआ था। उसके बाद वहाँ पे जब हम गए तो छूट गया था। तो बस ये था कि वहाँ पे जाने के बाद भी ना मैं बहुत ज़्यादा टेंशन करती थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। ये लोग थे साथ में, कोई ऐसा दिन नहीं होता था ना कि जब मैं रोती नहीं थी। बहुत ज़्यादा परेशान, ये लोग भी परेशान हो जाते थे, क्यों रो रही हो, रोती क्यों हो। मतलब ऐसा लगता था कि क्या होगा। मैं बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखा है जिसमें अगर देर होता है ना तो देर ही, मतलब अंदर से मुझे डर सा हो गया था। हमेशा रोते रहना। फिर ये लोग भी गुस्सा करने लगते थे कि तुम इतना रो रही हो, टेंशन ले रही हो, जबकि डॉक्टर ने तुमको मना किया हुआ है। फिर वहाँ से मैं आई, आने के बाद फिर 27 दिसंबर को मैं अपना ये जो किट होता है चेक करने के लिए प्रेगनेंसी का, वो मैं मंगवा रखी थी। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि 1-2 बार मैंने पहले भी उसको ट्राई किया हुआ था तो निगेटिव रहता था। इस वजह से मैं सोच रही थी नहीं, मतलब उसको टच करने का मेरा मन नहीं करता था। फिर जब इस बार मैंने इसको टच किया, इस बार जो है
फिर देखते देखते मैंने सोचा अच्छा चलो देखते हैं। जब मैं लेकर जा रही थी ना, मेरा पूरा शरीर जो है कांप रहा था, पैर जो है आगे नहीं बढ़ रहे थे, पता नहीं क्या मतलब विश्वास नहीं था उतना ज़्यादा। फिर जब दिखाई दिया तब बता नहीं सकते हैं कि अपने आप मतलब ये था कि पैर अपने आप रुक गए, मेरा शरीर काम करना एकदम से, जहाँ मैं एकदम काम करने में लगी हुई थी वहाँ से आने के बाद एकदम तेज़ी काम कर रही थी, सब कुछ अपने आप रुक गया। ऐसा लग रहा था कि कैसे इसको बचा लूँ। तो कहते हैं जिसको भगवान देते हैं वो, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है अगर भगवान का आशीर्वाद होता है तो। लेकिन फिर भी एक अपना जो है ना होता है एक डर सा, इतने दिनों बाद, 4 साल बाद, 4 साल 3-4 महीने बाद जो है ये खुशखबरी सुनाई पड़ी हुई थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। और फौजी साहब पापा तो उतने टाइम ये भी थे, और मैं शूट नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा था लूँगी, इनका भी रिएक्शन लूँगी, बट नहीं हो पाया उतना, क्योंकि उस टाइम पे ये थे नहीं। बाद में ये आए तो फिर जिस तरह से मैंने बताया, फिर कैमरा हाथ में नहीं था उस टाइम, तो हो गया, नहीं बता पाई मैं, मतलब शूट नहीं कर पाई वो चीज़। और बस ये भी बहुत खुश हुए। घर में दादी जो है मुझे रोते हुए देखी तो दादी बोली कि रो क्यों रही हो? दादी को लगा कुछ गड़बड़ है। हमने कहा कि ये जो आंसू हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, किस चीज़ की? ये वो खुशी है जो लाइफ में मैं बोलती हूँ कि हर एक, मतलब हर एक को मिले, हर एक को भगवान ये खुशी दे, किसी को भी इससे जो है दूर न रखे। ये बहुत बड़ी खुशी होती है, और बहुत बड़ा दर्द भी होता है जब ये नहीं दिखाई पड़ता है, नहीं सुनाई पड़ता है तो। और मेरे प्रेगनेंसी में क्या था, क्या प्रॉब्लम थी, कैसे हमने कंसीव किया, ये सब जो है आगे के ब्लॉग में बताएंगे। तो आगे का ब्लॉग भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, और आज के ब्लॉग में बताइएगा कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि अभी मैं कब आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मैं सोच रही थी 2-3 महीने पहले बताने के लिए, लेकिन मेरा फ़ोन एकदम बेकार हो गया, मैं जो सोची वो हो नहीं पाया, तो सॉरी। और हमारे यहाँ ये सब चीज़ें थोड़ी सी होती हैं ना, प्राइवेट होती हैं, तो फिर भी एक समय होता है, उसके बाद हम लोग बता सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमने फ़ोन की वजह से थोड़ा सा और लेट हो गया। और बस यही था हमारा गोल्डन ब्लॉग, जिसको जो वो दिन है ना, जो उस क्लिप में आप देख रहे हो, उसको लाइफ में मतलब क्या बताएं कि मैं उसको क्या फील करती हूँ, वो क्या था। और आगे आने वाला भी दिन, अभी जो चल रहा है आने वाला, वो सब कुछ मेरे लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड है। और हर माँ बाप, मतलब हर जो है, जो भी विवाहित जोड़ी हैं, उनको ये सुख ज़रूर भगवान दे। मेरा तो यही प्रार्थना होता है भगवान से कि ये सुख सभी को मिले। तो दोस्तों मैं जो है अपना पूरा डिटेल बताऊंगी, अपनी प्रेगनेंसी का सब कुछ बताऊंगी आगे के ब्लॉग में। कैसे क्या था, मैंने सब कुछ कैसे किया, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, भगवान पे भरोसा रखना है, बट उसके साथ साथ भगवान भी कहते हैं कि कर्म अपना करते रहना चाहिए। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी जो मैंने किया हुआ है। तो चलिए फिर इसी के साथ में आगे का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड होगा, और आप लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी कि मैंने कैसे शादी के 4 साल बाद जो है कंसीव किया हुआ है। ओके, तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं, और आज के ब्लॉग को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और सभी को मेरी तरह जो भी माँ बाप बने हुए हैं, बनने वाले हैं, और इस टाइम पीरियड से गुज़र रहे हैं, सभी को ढेर सारा ब्लेसिंग। और क्या कहूँ, चलिए फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। ओके, तो चलिए फिर, जय हिंद, वंदे मातरम।